जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख शहर एवं उनके मतलब किस शहर के कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है। जाने की कहने का मतलब ये है, अगर कोई शहर है जैसे पटना है तो उसके नज़दीक में कौन सा नदी है, जैसे इलाहाबाद है तो उसके नज़दीक में कौन सा नदी है, जैसे दिल्ली है तो उसके नज़दीक में कौन सा नदी है। तो इसके बारे में ये मेन टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव हर एक एग्जाम में बनता है, चाहे आप रेलवे का देते हो चाहे एसएससी का देते हो। हाल ही में 18 तारीख से जो एसएससी जीडी शुरू होने वाला है उसमें भी एक दो टॉपिक इससे डाला हुआ रहता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख नदियों के किनारे बसा शहर, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। शहर, नदी। देखिए सबसे पहले देखते हैं आगरा। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी, ठीक है, याद रहेगा। आगरा किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। आगरा में और क्या चीज फेमस है? आगरा का ताजमहल भी फेमस है। आगरा का मिठाई भी फेमस है। तो याद रखना, आगरा का ताजमहल फेमस है। बद्रीनाथ जो शहर है, एक मंदिर है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखना, अलकनंदा। और ये अलकनंदा और बद्रीनाथ एक मूवी का भी नाम है, साउथ का मूवी है जिसमें अल्लू अर्जुन काम किया हुआ है। तापसी पन्नू भी इसमें है। तो याद रखना, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज मतलब प्रयागराज था, फिर इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। तो अब नया जो है, आपको इलाहाबाद ना देखे प्रयागराज पूछ सकता है। तो याद रखना है, प्रयागराज जो है ये भी आपका यमुना और गंगा नदी के संगम पर है। यमुना और गंगा नदी दोनों के संगम पर इलाहाबाद या प्रयागराज, याद रहेगा। इसका नाम बदल दिया गया, इलाहाबाद या प्रयागराज, यमुना और गंगा नदी के संगम पे है। उज्जैन महाकालों की नगरी, जिससे महाकाल के नगरी के नाम से जाना जाता है उज्जैन को, महाकालों की नगरी। उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी, उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर जो होता है यूपी में कानपुर पड़ता है। तो कानपुर जो है आपका वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी, ठीक है, याद रहेगा। कानपुर, पटना, ये सब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुर्नूल जो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी भी है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। हैदराबाद को छांट दिया है। तो कुर्नूल एक पड़ जाता है, अमरावती पड़ जाता है और विशाखापट्टनम पड़ जाता है। तो कुर्नूल हैदराबाद की एक आधिकारिक राजधानी भी है। तो कुर्नूल जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुर्नूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा समुद्री अड्डा भी है, जहां समुद्री जहाजों को रोक टोक, पूर्व का बंदरगाह भी कुर्नूल में है। बंदरगाह बहुत बड़ा है कुर्नूल का बंदरगाह, ठीक है। हरिद्वार जो है आपका गंगा नदी के संगम पे है। गंगा और यमुना नदी दोनों इसके संगम पे हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार का है उत्तराखंड में, याद रहेगा। हरिद्वार गंगा और यमुना नदी के संगम पे है, ये उत्तराखंड राज्य में है। इसको उत्तरांचल राज्य के नाम से भी जाना जाता है। सूरत जो आपका है वो ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी कहाँ बहती है? तो गुजरात में, याद रखना। सूरत कहाँ है? गुजरात में। यहाँ साड़ी का सबसे बड़ा कारखाना होता है, या विभिन्न प्रकार की सिल्क साड़ियों का मतलब क्रय विक्रय किया जाता है। तो सूरत जो है वो आपका गुजरात में है, ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी बन चुका है हैदराबाद, और ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी, ठीक है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी भी है, ठीक है। मथुरा जो है आपका यमुना नदी
मथुरा में ही वृंदावन का मेला लगता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है वृंदावन कहाँ है, तो आपको याद रखना मथुरा में होता है। यहाँ की लठमार होली भी फेमस है। यहाँ की जो होली खेली जाती है उसको लठमार होली कहा जाता है। तो पूछेगा आपका लठमार होली कहाँ खेला जाता है, तो वृंदावन ना देखे अगर रहे मथुरा तो आपको याद रखना है मथुरा। ठीक है। जमशेदपुर, जमशेदपुर बहुत ही मतलब लो अयस्क उत्पादक क्षेत्र है जो झारखंड राज्य में पड़ता है। तो जमशेदपुर यही टाटा कंपनी का मेन ब्रांच भी है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी। और झारखंड की राजधानी का है रांची है। तो जमशेदपुर में टाटा कंपनी का बहुत बड़ा फैक्ट्री भी है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह देखते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये भी गुजरात की एक शहर है। तो ये आपका साबरमती ये आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती जो गुजरात में है, यहीं से अहमदाबाद से साबरमती नदी के किनारे से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था, जहां नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया था, नमक कानून को तोड़ा था। तो ये याद रखना आपको, साबरमती नदी के किनारे से शुरू हुआ था। लुधियाना जो है, लुधियाना कहाँ है, पंजाब हरियाणा के शहर है। तो लुधियाना किस नदी के किनारे होगा, तो ये होगा सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लुधियाना। अयोध्या जो है आपका ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, सरयू नदी। ठीक है। और पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना। आगरा देखिए यमुना, बद्रीनाथ, अलकनंदा, इलाहाबाद यमुना और गंगा के संगम पे बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ। हरिद्वार गंगा यमुना के संगम स्थान पे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।